हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशनलाइजेशन की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। रेशनलाइजेशन की सीरीज़ में पिछली जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अब आज उनसे रिलेटेड कैसे कैसे उन फॉर्मूलोज को क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कराना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। आपकी एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पहले पढ़ाऊंगा, फिर रिफ्रेशर बेस्ड पढ़ाऊंगा। ठीक, तो पहले एनसीईआरटी पे हम लोग कमांड बना लेते हैं। एनसीईआरटी को धीमे धीमे करके चलना चाहिए और एनसीईआरटी को धीमे धीमे पूरे कॉन्सेप्ट रन करा देंगे। अभी रेशनलाइजेशन चल रहा है तो रेशनलाइजेशन की प्लेलिस्ट जो है वो सीरीज में अलग आएगी, एक्सपोनेंट की सीरीज अलग आएगी, बार ग्राफ की सीरीज अलग आएगी और फिर मिसलिनियस सीरीज अलग आएगी। तो पहले रेशनलाइजेशन में, अब आगे का टॉपिक क्वेश्चन जो जैसे चलते हैं एनसीईआरटी वैसे देख लो। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है, अब जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड अब इनको इम्प्लीमेंट कराना हम सिखा रहे। ध्यान से देखते रहना और वीडियो बार बार देखना अगर नहीं आया समझो तो। 5 का मल्टीप्लाई, पहले का मल्टीप्लाई पहली डिजिट में, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 जा क्या होता 10। पहली डिजिट का मल्टीप्लाई दूसरे में, तब तक मल्टीप्लाई करते रहना जब तक यहाँ डिजिट खत्म ना हो पहली डिजिट से। पहली डेट का मल्टीप्लाई दूसरे में, 5 का मल्टीप्लाई √5 में, दोनों सेम नहीं है, 5 अलग है √5 अलग है, तो क्या हो जाएगा 5 √5, 5 √5 प्लस का साइन। दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई पहली डिजिट में, अब यहाँ आगे डिजिट तो थी नहीं तो यहीं से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा के दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई पहली डिजिट में 2√7 प्लस दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई दूसरी डिजिट में, 7 का मल्टीप्लाई 5 में, दोनों रूट में तो ऐसे लिख दोगे 35। बताया हुआ तो पहले √a मल्टीप्लाई √b क्या होता है √ab। ठीक, ये क्या आ गया कॉन्सेप्ट आ गया। अब आगे इसमें कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 + 5 √5 + 2 √7 प्लस √35। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्जांपल का क्वेश्चन है। पहले इसको देख लो एक बार अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपके एग्जांपल्स एनसीईआरटी, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आया, नहीं तो पीछे वीडियो करके फिर एक बार देख लेना। इसमें देखो 5 + √5 5 - √5, तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। पहले बेसिक तरीके पे चलेंगे, उसके बाद फिर एक एडवांस तरीका उस पर चलेंगे। वही पहली डिजिट का मल्टीप्लाई पहली डिजिट में, 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 25। पहली डिजिट का मल्टीप्लाई दूसरी डिजिट में, 5 का मल्टीप्लाई √5 में माइनस का 5 √5। दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई पहली डिजिट में प्लस का √5 और ये बाहर 5 √5। दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई दूसरी डिजिट में, प्लस का साइन है या माइनस साइन है, माइनस का क्या आ जाएगा 5। बताया था रूट अगर बेस सेम हो तो क्या हो जाता है रूट हट जाता है। अब ये तो कट गए, तो क्या आ गया 25 माइनस का 5 कितना हो गया 20। 25 माइनस का 5 क्या हो गया 20। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने तुमको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a + b और a - b दिया जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है a² माइनस का b², ये बताया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है, ये a है ये b है, बस ये a - b है, ये a + b है। ठीक, तो a² - b² मतलब पहली डिजिट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, आंसर क्या गया 20। तो यहां से भी आप इस आंसर को निकाल सकते थे। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, √3 + √7 का होल स्क्वायर, √3 + √7 का होल स्क्वायर। हमने आपको पहले √3 + √7 पहले बेसिक से जाते हैं। √3 + √7 मल्टीप्लाई √3 प्लस का √7, दो बार लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि ये दो बार है, पावर दो बार है
तो इसका मतलब 2 बार इसको लिख सकते हैं। अब क्या करो, पहली डिजिट का मल्टीप्लाई पहली डिजिट में, √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3, √3 का मल्टीप्लाई √7 में √21, पहली डिजिट का मल्टीप्लाई दूसरे में। अब दूसरे का पहली डिजिट में मल्टीप्लाई खत्म हो गया, क्योंकि पहली डिजिट में तो √7 का मल्टीप्लाई √3 में √21 प्लस √7 का मल्टीप्लाई √7 में, अगर बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता। तो क्या आ गया, 7 + 3 कितना हो गया, 10, और √21 + √21 2√21। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक तरीका बताया हुआ था, ठीक, बेसिक्स है ये तो। अगर इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखें तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये क्या है, a, ये क्या है, b। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर मतलब 7, 2 × a मतलब कि √3 × √7, 7 3 क्या होता है, 10 + 2, 7 3 या 21 √21। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते थे। दोनों मेथड हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे वो निकालो। ये बेसिक है, ये उसका बेसिक का एल्जेब्रिक मेथड है, दोनों से निकाल सकते हैं आप। इसको शॉर्ट ले लो, इसको फिर आगे बढ़ जाए। चल इस क्वेश्चन को, अगले वाले क्वेश्चन को देखो, √11 माइनस का √7 और √11 प्लस का √7। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी a - b a + b क्या होता है, a² माइनस का b²। a क्या है, √11, b क्या है, √7। तो लगा दो, √11 का स्क्वायर 11, √11 का होल स्क्वायर माइनस का √7 का होल स्क्वायर। √11 का स्क्वायर क्या होगा, 11, √7 का होल स्क्वायर क्या होगा, 7, कितना हुआ आंसर, 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का कहीं क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो कॉपी में या समझ लो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन दिया गया है 1/2 + √3, आ गया कोर ऑफ रेशनलाइजेशन। अब हम लोग रेशनलाइजेशन के अंदर एंटर कर लिए, और अब रेशनलाइजेशन की रफ्तार तेज होगी, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम रिफ्रेशर बुक से भी करा देंगे इसी वाले वीडियोस में, ठीक है। तो 1/2 + √3 इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट हमेशा रिमूव करना ही है, रिमूव डिनोमिनेटर रूट। तो इसमें रूट दिख गया हमें डिनोमिनेटर में, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 1/2 + √3 दिया गया, इसी के अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस है, माइनस करके, अगर माइनस हो तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई जब आप 2 - √3 में करोगे कितना हो जाएगा, 2 - का √3, और 2 + √3 मतलब क्या है, प्रॉपर्टी लग रही a + b और a - b की, और a + b मल्टीप्लाई a - b क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, a² माइनस का b²। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 मतलब b का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या होना, 2 माइनस का √3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, यानी कि 2 माइनस का √3/1, 1 हटा दो। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसको समझो,
फिर हम इसकी एक और टेक्निक बताएंगे, तो ये रूट की ही दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और उसमें जो डिनोमिनेटर हो, ध्यान से देखना जहां जहां मार्कर ऐड कर रहा हूं, जो डिनोमिनेटर हो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस की प्रॉपर्टी लग रही हो, लगेगी, सारे रेशनलाइजेशन में लगती, अगर लग रही हो और प्रॉपर्टी लगने के बाद दोनों डिजिटों को प्लस या माइनस करने पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद 1 आ रहा हो, तो उससे कुछ नहीं करते, इसी का जस्ट अपोजिट ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां इसका मल्टीप्लाई इसी डिजिट के साथ में होगा, बस माइनस आ जाएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो जस्ट इसी के रिवर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 माइनस का रूट 3, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 माइनस का रूट 3। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक बार और रिपीट करे दे रहे, अगर नीचे प्रॉपर्टी लगने के बाद आंसर नीचे का 1 आता है, तो जस्ट इसी का रिवर्स मतलब साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, आंसर होता है। रेशनलाइजेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे से रूट तो वैसे ही हट गया, क्योंकि 1 होता है और रूट 1 का तो हमेशा 1 ही होता है आंसर, तो हमेशा ऊपर ही ऊपर का मल्टीप्लाई करा देते हैं और वही क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन, बहुत सारे पैटर्न के रेशनलाइजेशन क्वेश्चन में धीमे धीमे सीरीज में आगे बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे आप लोगों का बेस क्लियर होता जाएगा। और पीछे कर करके बार बार वीडियो देखो, रफ रजिस्टर लेके बैठो, तब इसमें फायदा होगा आपका। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे की सैर की ओर। क्वेश्चन क्या है, 5 अपॉन रूट 3 माइनस का रूट 5, रूट 3 माइनस का रूट 5 बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर दो और बनाने की कोशिश करो जो तरीके बताए हैं। 5 का 5, रूट 3 माइनस का रूट 5, और इस हमने बताया था नीचे रूट दिख जाए यानी कि दुश्मन दिख गया, तुरंत आक्रमण कर दो। अगर आक्रमण करोगे तो तुरंत इसी डिजिट का जस्ट रिवर्स करके मल्टीप्लाई करा दो। मतलब कि अगर यहाँ माइनस में है तो क्या करा दो, रूट 3 प्लस का रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस का रूट 5, रूट 3 प्लस का रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस का रूट 5, ऐसा कुछ करो। इसको करने के बाद अब तुम ध्यान से देखो, इस डिजिट का मल्टीप्लाई तुम्हें ऊपर कराना है और इस डिजिट का मल्टीप्लाई तुमको नीचे कराना है। नीचे ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी ही बनना है, वो तो जीवन का आधार है। और ऊपर 5 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे तो 5 रूट 3 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करोगे 5 रूट 5 हो जाएगा। नीचे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस का बी और ए प्लस का बी का प्रोडक्ट हमेशा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ए यहां पे ये है रूट 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ऊपर तो यही रहने वाला है 5 रूट 3 प्लस का 5 रूट 5, नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 5, आंसर क्या आ गया आपका 5 रूट 3 प्लस का 5 रूट 5 अपॉन 2, और ये माइनस जो साइन था वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, ये आ गया, से डार्क कर दे रहे माइनस का। एक स्टेप और आगे बढ़ा के आप लिख सकते हो 5 माइनस का 5 रूट 3 माइनस का 5 रूट 5 अपॉन 2,
यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरी स्टेप्स को एक बार हम फिर से दोहराते हैं। अगर आपको 5/√3 माइनस का √5 दिया जाए, कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसी के जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया जाएगा। हमने डिवाइड करा दिया, माइनस था यहाँ प्लस हो गया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी हमेशा बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी। a क्या है पहला टर्म, b क्या है दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म बीच में माइनस और स्क्वायर करा दिया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस का 5 माइनस का 2, 5 को मल्टीप्लाई √3 में कराया 5√3, 5 को मल्टीप्लाई √5 में कराया 5√5, नीचे आ गया माइनस का 2 इवन, मतलब ऊपर पहुंच गया माइनस, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिया, ये 5 माइनस का 5√3 माइनस 5√5/2 क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और फिर हम आगे की कहानी आगे बताते हैं।